पुंछ में लॉकडाउन में नरमी के दौरान कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर की जा रही है खिलाफ वर्जी। पुलिस ने की कार्रवाई। सियासी और समाजी कारकुनान और दुकानदारों ने आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। पुलिस का ताउन करने को भी कहा गया। सर, मैं यही अपने व्यापार मंडल के जितने मेरे भाई हैं यहाँ पर, मैं सभी को यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कम अगर शनिवार और एतवार को दुकान बंद रही हमारी, हमें भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए कि कम से कम वहाँ पर दुकान पर तो आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी दुकान के ऊपर 10 कस्टमर लेकर यहाँ बैठे। हमारा फर्ज है इस बात का कि जो कोरोना वायरस है ये अभी भी नहीं हमारे पुंछ के ऊपर हिंदुस्तान। आप देखें कि ये जो मास्क लगाना, दूरी रखना, ये हम जो भी कर रहे हैं अपनी सेहत के लिए, अपने बचाव के लिए, मगर बदकिस्मती की बात है कि अभी हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा अभी बाजार में पुलिस भी मास्क के लिए, 2 गज दूरी के लिए लोगों को अवेयर कर रही थी। मैं संजय रैना एडवोकेट, आपके चैनल के वसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने जितने भी लोग हैं ज़िला पुंछ के, उनसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है, क्योंकि देखें आज इस वक्त मार्केट में देखें, अगर कोर्ट प्रेमिसेस में देखें, चौकों में देखें, गली कूचों में देखें, जैसे लोगों का सैलाब जो है उमड़ कर रहा है, क्योंकि मार्केट 2 दिनों के बाद खुली है। लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी अभी चल रही है, ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए नाके। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ DYSP राजौरी पुंछ आफ्ताब बुखारी की क़यादत में की गई कार्रवाई। 30 गाड़ियां जब्त, 60 के काटे गए चालान। यहाँ पुंछ सिटी में जो लोग ट्रैफिक लॉज का वायलेशन कर रहे हैं, क्रैश हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, कोविड SOP का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं, उनको चलान दे रहे हैं। गाड़ियाँ जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उनको सीज कर रहे हैं। जो भी ट्रैफिक लॉ का वायलेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ हम एक्शन। देखिए, रॉन्ग पार्किंग हमने करैन लगाया हुआ है। जो गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में मिल रही हैं हमें, उनके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं, उनको लिफ्ट कर रहे हैं और चलान दे रहे हैं। जुलास में फौज और मुकामी नौजवानों की जानिब से मेजर थॉम्स की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आगाज। इफ्तिताई तकरीब में DYSP हेडक्वार्टर हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। आज यहाँ पर जो है टूर्नामेंट जो है मेजर थॉम्स के नाम पर जो है 3rd मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर जलास के ग्राउंड में करवाया जा रहा है, जिसमें पूरी स्पोर्ट जो है 39 RR आर्मी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं मेजर 39 RR साहब का और उनकी पूरी टीम का, और साथ में जो है DSP हेडक्वार्टर नवाज चौहान साहब का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर प्लेयरों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए। और इन टूर्नामेंट्स का जो मकसद है, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था तो उसके बाद जो है प्लेयर्स जो है घरों में बैठे हुए थे, तो अब जब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई है कि आप जो है आउटडोर गेम करवा सकते हो, तो उसमें एक पहल हमने की कि यहाँ जलास ग्राउंड में जो है आर्मी के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से यहाँ पर एक टूर्नामेंट करवाया जाए। इस टूर्नामेंट में 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, और मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी ये गुजारिश है तमाम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के निवासी है कि जो है SOP को जो है फॉलो करें, और ख़ास करके वैक्सीन जो है 18 से 45 साल के बीच में जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, उनसे गुजारिश है कि आप वैक्सीन का इस्तेमाल करें। मेहमान खुसूसी ने पुंछ आज के साथ की बात का इंतजामिया कमेटी ने निहायत ही खुश असलूब इकदाम उठाया। कहा, नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और दूसरी बुराइयों से बचाने के लिए इस तरह के खेलों के इकदाम हैं बहुत जरूरी। ये टूर्नामेंट मेजर थॉमस के नाम पे हमने यहाँ डिक्लेयर ओपन किया है। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहूँगा कि वो अच्छे तरीके से जज्बे से खेलें, और मैं बड़ी खुशी है कि ये टूर्नामेंट फिर से शुरू हो रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सियासी व समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं के इश्तराक से की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। कश्मीर में अक़लियती तबका के साथ की गई ज्यादती की गई मजम्मत। पुलिस कार्रवाई का किया गया मुतालबा।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो से यहाँ पर रखी हुई है, जो एक वाक़या कल श्रीनगर के अंदर हुआ है, हम उसको कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसे जो हादसे होते हैं वो कम्युनिटियों के अंदर डिफरेंसेस पैदा करते हैं, हालात ख़राब करते हैं। जैसे प्रधान जी ने कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एलजी साहब से हम सब मिलकर ये पुंछ की अवाम, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर ये रिक्वेस्ट करते हैं फौरी तौर पर उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। अभी प्रधान जी ने जो बुलाया गया है वो बुलाने का ये कोई खास जरूरी भी नहीं था, मुझे पता चला जो ही रात भी मैंने फेसबुक पर देखा था। तो जो श्रीनगर के अंदर हमारे बच्चियों के साथ में ऐसा हुआ है, ये बच्चियां जो है समाज की साझी होती हैं। हम तो पहली बात तो बड़े दुख के साथ ये बात कहेंगे, ये हमें सुन के ही शर्म आ रही है कि ऐसा काम किन आवारा लोगों ने किया है। वो लड़के आवारा हैं और मैं नहीं समझता हूँ कोई मौलवी ऐसा काम करेगा। वो रास्ते का चलने वाला कोई इंसान हो सकता है, जिम्मेदार इंसान का ये काम नहीं है। इसकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो इसमें मैंने देखा कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात यह है कि ये जो हादसा हुआ है कश्मीर में, ये बड़ी अफसोस की बात है, ये मामूली बात नहीं है। जब कश्मीरी पंडित हो उन्होंने हिजरत कर दी थी कश्मीर से, लेकिन हमारे सरदार भाई वहीं रहे, इसलिए कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी इज़्ज़तों का तो वहाँ तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर ये जो हादसा हुआ इसमें हम सख्ती से कंडेम करते हैं। की फतेह। आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने समूह जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ श्रीनगर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो मैं बेनती करांगा कि एक पूरी तरह बड़ी अच्छी इन डेप्थ इंक्वायरी करके उन्होंने व्यक्तियों को जिन्होंने इस किस्म की ये जो एक मैं कहूँगा कि एक घटना उसनों बनाने में उसनों पूरा करने में उसने एक सहयोग दिता है, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कल्प्रिट जो है डिक्लेयर करना चाहिए, उन्होंने पनिशमेंट देनी चाहिए है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर गुरप्रीत सिंह सराफ ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में हुए सानहाके की मजम्मत, अक़लियती तबका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया इंतजामिया से मुतालबा। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है उसमें मैं सबसे पहले अपने जो मीडिया के भाई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पेपर मीडिया से, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमारी आवाज़ सेंटर तक या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी होती है तो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो मैं आज आप देखें 2 दिन पहले जो कश्मीर के अंदर एक जो हादसा गुजरा जिसमें एक 18 साल की बच्ची और एक 30 साल की बच्ची को किडनैप करके धर्म परिवर्तन के ऊपर जबरन किया गया, उसको मैं पुरजोर कंडेम्ड करता हूँ। और खुसूसी खास करके जब हम ये सोच रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया जाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो कि सिख कम्युनिटी वहाँ पे बस रही है, उसको इस तरीके से नाजायज़ तंग किया जा रहा है, मैं इसको पुरजोर कंडेम्ड करता हूँ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नौशहरा ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में सिख अक़लियती तबका के साथ की गई ज्यादती की गई मजम्मत, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया गया मुतालबा। पीसफुल रहना भी जानते हैं, अगर हमें कोई चैलेंज करेगा तो हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। हम वो मार्शल कौम है जो दूसरों की बहू बेटियों की रक्षा करना जानते थे, क्या हम अपनी बहू बेटियों की रक्षा करना नहीं जानते हैं? मैं गवर्नमेंट को यह कहना चाहता हूं कि कहां है ये गवर्नमेंट, कहां है एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई। बहुत दुख भरी बात है कि हमारी एक 19 साल की बेटी जो 60 साल बुजुर्ग के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के उसके साथ निकाह किया गया। और मुझे एक बहुत अफसोस की बात है कि हम मिनरिटी बेस में हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमारी ये बेटियां जबरदस्ती हमारे साथ 40 साल से ऐसे हो रहा है। कश्मीर के पुलवामा में जर्नलिस्ट फेडरेशन का किया गया कयाम, निसार अली फेडरेशन के सदर हुए मुंतखब। प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें जर्नलिस्ट को ग्रासरूट लेवल पे हो रही है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा वो प्रॉब्लम्स ना हो। आज इलेक्शन हुआ, ये बड़ी खुशहसूबी से अंजाम दिया गया
और स्ट्रेटजी यही रहेगी कि जो भी सहाफत से लोग खासकर जो एसोसिएशन में है तो उनकी बेहतरी के लिए ही काम किया जाएगा। और आए रोज़ मुश्किलात तो पेश आती है, ये एक पार्ट ऑफ द जॉब है हर एक साथी के लिए, मगर इससे निपटने के लिए अपनी इस्लाह भी करेंगे और जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। जी सर, आज हमारे इलेक्शन के पुलवामा एसएसपी अनंतनाग ने बिजबिहाड़ा में मुकामी लोगों के साथ किया इजलास मुनक्कद। समाजी बुराइयों को खत्म करके बेहतर समाज बनाने के सिलसिले में किया गया तबादला ख्याल। पुलिस का ताउन करने की गई अपील। तो आज के अवामी दरबार के हवाले से बताइए सर। देखिए, आज के मैं इसको अवामी दरबार नहीं कहता हूँ, दरबार तो बादशाहों के लगते हैं। ये लोगों के साथ मिलजुल के एक कोशिश थी, हम सबकी एक मुश्तरका कोशिश, किस तरह से हम एक बेहतर समाज बनाए, एक पुरअमन समाज और जुराइम से पाक समाज। तो हमने आपस में जो है ख्यालात का तबादला किया। मैंने भी अपने ख्यालात रखे, लोगों ने अपने ख्यालात रखे, लोगों के कुछ खदशात थे, लोगों के कुछ अप्रहेंशंस थे, लोगों के सवालात भी थे, तो हमने उनके जो सवालात का जवाब देने की कोशिश की और साथ में लोगों से ये दरख्वास्त की कि एक पुरअमन, तशद्दुद से पाक, मुनशियात से पाक समाज की तश्कील में वो हमारी मदद करें और हम उनकी मदद करें। जब तक हम मुश्तरका कार्रवाई नहीं करेंगे, जॉइंट एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हम कामयाब नहीं रह सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, खासकर जो नई पौध है, जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से इस वक्त दो चार है, उनको उन मसाइल से कैसे निजात दिलाया जाए और किस तरह उनको हम तशद्दुद से बचाएं, ड्रग्स से बचाएं या बाकी जितने भी खराफात हैं।